रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इंग्लिश 505 की जीडीबी का सोल्यूशन है। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आपने अपनी वर्डिंग में 150 से लेकर 200 वर्ड्स तक आपने लिखने हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि 505 की बुक जो है वो लैंग्वेज थ्योरीज़ के बारे में है। मुख्तलिफ लैंग्वेज थ्योरीज़ को एक्सप्लेन किया गया है इस बुक के अंदर। तो इसी के रिलेटेड ही आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। जीडीबी की वेटेज आपको पता है 5% होती है और 5 ही नंबर होते हैं इसके। और जितने ज़्यादा आप अपना माइंड इस्तेमाल करते हुए अच्छे तरीके से कंसेप्ट के लॉजिक के साथ आप अपने आंसर को सबमिट करवाएंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमम आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ आपने जो इंस्ट्रक्शन होती हैं उनको भी अच्छे तरीके से फॉलो करना होता है। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा करें। जब आपको क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी फिर आपके लिए अपनी वर्डिंग लिखना आसान हो जाता है। तो कॉपी पेस्ट करने से बेहतर है, अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएंगे, तो वो फिर इतनी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर आप कंसेप्ट क्लियर करके अपनी माइंड से लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, पाँच पूरे नंबर भी मिलते हैं जीडीबी के अंदर। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी, लैंग्वेज इज़ अ कम्प्लेक्स स्किल। जैसे कि आपको पता है कि जो लैंग्वेज है ये कम्प्लेक्स स्किल है विच डिवेल्प्स इन द चाइल्ड स्पॉन्टेनियसली, जो कि बच्चे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता डिवेल्प होती है। जो लैंग्वेज होती है, बच्चा पैदा होता है तो ये एक पेचीदा स्किल है जो कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के अंदर डिवेल्प होती रहती है। आप देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ुबान को सीख जाता है, बड़ों से कॉपी करके, बड़ों को देख कर बोलते हुए। तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जो लैंग्वेज है वो डिवेल्प होना शुरू हो जाती है विदाउट कॉन्शियस एफर्ट। उसके लिए आर फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, उसके लिए उसे किसी रस्मी तालीम की या कॉन्शियस एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देखते हैं कि बच्चों को हम बाकायदा लैंग्वेज पढ़ाते नहीं हैं, ना हम उनको कोई किसी स्कूल में डालते हैं कि आप ज़ुबान बोलना सीखो, बल्कि वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ज़ुबान बोलना सीख जाते हैं बड़ों को देख देख कर। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, आपने इस सिनेरियो को माइंड में रखना है। कीपिंग दिस इन व्यू, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए, इट हैज़ बिन सेड, ये कहा जाता है, दैट रीडिंग फॉर प्लेयर इज़ बेटर इन डेवलपिंग इमेजिनेशंस एंड लैंग्वेज स्किल्स दैन वॉचिंग टीवी। इस स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो रीडिंग फॉर प्लेयर, जो खुशी के लिए पढ़ना होता है या अपनी थ्रस्ट के लिए जो पढ़ना होता है, उससे जो हमारी इमेजिनेशन और लैंग्वेज स्किल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से डिवेल्प होती हैं, इसकी बजाय कि हम टीवी देख लें। जब हम टीवी देख रहे होते हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं या कोई शो देख रहे हैं, तो उसमें भी हम लैंग्वेज स्किल्स सीख रहे होते हैं। लेकिन उसकी निस्बत अगर हम पढ़ रहे हैं कोई चीज़, अगर हम कोई चीज़ रीड कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका है लैंग्वेज स्किल्स और इमेजिनेशन स्किल्स को डेवलप करने का, के बजाय आप एक चीज़ को देख रहे हो। पढ़ने से आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं या जो इमेजिनेशन स्किल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप होती हैं। आपने क्या करना है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, आप किस हद तक इस बात के साथ एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। आप दोनों काम कर सकते हैं। जब आपके पास ऑप्शन दिया जाता है तो आप अगर आप इसके साथ डिसएग्री करते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आपने उसको जस्टिफाई करना है, और अगर आप इसके साथ एग्री करते हैं फिर भी आपने इसको जस्टिफाई करना है। तो आप दोनों साइडों पे जा सकते हैं, जिस साइड पे आपका जहन मानता है आप उस तरफ चले जाएं। तो हम तो इसके साथ एग्री करेंगे क्योंकि ये बात ठीक है कि हम पढ़ने से ज़्यादा सीखते हैं और देखने से हम कम सीखते हैं। तो इसको हम आंसर, एक आइडियल आंसर आपके साथ शेयर किया हुआ है, इसको आप कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना, आप इससे आइडिया लें और अपनी वर्डिंग में इसको चेंज करके आप लिख सकते हैं। जो आंसर है जी, यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट बिकॉज रीडिंग फॉर प्लेयर इज़ मोर बेनिफिशियल देन वाचिंग टेलीविजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। हम इस बात के साथ बिल्कुल एग्री करते हैं कि रीडिंग फॉर प्लेयर की खुशी के लिए पढ़ना, अपनी खुद के इंटरेस्ट के लिए पढ़ना ज़्यादा फ़ायदेमंद है इसकी बजाय कि हम टीवी देख लें। किसके लिए, ताकि हमारी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो हम हासिल कर सकें या अपनी लैंग्वेज स्किल्स को हम डेवलप कर सकें। तो उसके लिए हमें पढ़ना चाहिए। जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे बजाय टीवी देखने के तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद बात होगी। ठीक है, द मोर वी रीड द बेटर वी कैन बिल्ड अप एंड एक्सपेंड आवर नॉलेज। जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने जो नॉलेज है उसको हम बिल्ड अप कर सकेंगे और वो अपने नॉलेज को हम बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे हमारा नॉलेज में इजाफा होगा। वी कैन बी ओपन टू न्यू आइडियाज़ एंड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू थिंग्स। इससे हमें जो न्यू मुख्तलिफ आइडियाज़ होते हैं उनको सीखने का मौका मिलेगा और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को समझने में हमें आसानी होगी। जितना ज़्यादा हमारे पास नॉलेज होगा हम दुनिया को और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। और ये सारा किस लिए, नॉलेज हमारा डेवलप होगा रीडिंग के ज़रिए। ठीक हो गया। रीडिंग हेल्प अस प्रैक्टिस इमेजिनेशन बाई लेटिंग द वर्ड्स डिस्क्राइब अ सर्टेन इमेज वाइल द रीडर मैनिपुलेट्स द पिक्चर इन द माइंड।
اور اس کے ساتھ جو ریڈنگ ہے وہ ہمیں امیجنیشن سکلز کو بلڈ اپ کرنے میں بھی مدد فراہم کرتی ہے. جب ہم کوئی لفظ پڑھتے ہیں تو اس لفظ کا تعلق جو ایک کسی چیز کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی پکچر ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے. تو ہم جو پڑھنے والا ہوتا ہے, جو ریڈر ہوتا ہے, وہ امیجنیٹ کر لیتا ہے, اس کے اندر وہ ایک فرض کر لیتا ہے, امیجنیشن کی سکلز اپنے اندر ڈیولپ کر لیتا ہے کہ فلاں لفظ کا کس چیز کے ساتھ تعلق ہے, اور اس چیز کی پکچر اس کے ذہن میں آ جاتی ہے. تو اس کے ساتھ ہماری جو امیجنیشن سکلز ہوتی ہیں وہ بھی امپروو ہوتی ہیں تھرو ریڈنگ. ٹھیک ہو گیا. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم اس کی دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو واچنگ ٹیلی ویژن ڈز ناٹ ڈیولپ اے پرسن اسکلز ان دا ہائی لیول تھنکنگ, اسپیلنگ, ووکیبولری اور ریکوگنیشن آف ورڈ. اور اگر ہم دوسری سائڈ پہ بات کریں کہ اگر ٹیلی ویژن دیکھنے سے ہمارے اندر جو ہائر لیول تھنکنگ ہوتی ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتی. ہمیں نہ اسپیلنگ پتہ چلتی ہے, جب ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لفظ ادھر لکھے نہیں ہوتے, ہمیں اسپیلنگ مسٹیک ہوتی ہے. ووکیبولری اور جو ورڈ ریکگنیشن ہے ان میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو اس نے بتا دیا کہ بھائی پڑھنے کے کیا فائدے ہیں, کیونکہ اس نے ایگری کیا ہے کہ پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہے بجائے ٹی وی دیکھنے کے. تو اس نے بتایا آپ کو کہ کس طرح ریڈنگ کرنے سے ہم مختلف آئیڈیاز سیکھ سکتے ہیں, اور ادر ہینڈ پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ واچنگ ٹی وی دیکھ کر ہم, یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ٹی وی دیکھنے سے بھی آپ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ آپ ضرور حاصل کرتے ہیں. لیکن جو اگر ریڈنگ کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ ریڈنگ کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ اس میں آپ کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں اسپیلنگ مسٹیک آپ سے ہو جاتی ہیں, ووکیبولری اور ورڈ ریکگنیشن جیسے مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے. اور یہ ساری سکلز جو یہ ہائی لیول تھنکنگ سکلز ہوتی ہیں یہ آپ ٹیلی ویژن کے ذریعے نہیں سیکھ سکتے. تو آپ کو اس نے بتا دیا کہ کس طرح جسٹیفائی اس نے کر دیا, ریزننگ دے دی, وجہ دے دی کہ کیوں آپ اس کے ساتھ ایگری کر رہے ہیں. تو یہی بیسیکلی مقصد ہوتا ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ ایگری کرتے ہیں تو آپ نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے, اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں پھر بھی آپ نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے. تو ہم اینڈ پہ کہہ سکتے ہیں ان کنکلوژن وی کین کنکلوڈ آئی بلیو لنگوسٹک کمپریہینشن I believe that people who love to read tend to have a more active imagination and advanced linguistic comprehension than those who watch television. تو ہم ان تمام ایویڈنس کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ پڑھتے ہیں, شوق سے پڑھتے ہیں بجائے ٹی وی دیکھنے کے, وہ زیادہ ان کی جو امیجنیشن سکلز ہوتے ہیں اور جو لنگوسٹک سکلز ہوتی ہیں ان کو اچھے طریقے سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو ہم یہ نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بھائی پڑھنا جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے اپنی ریڈنگ سکلز کو اور امیجنیشن سکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے بجائے ٹی وی دیکھنے کے. بیسیکلی مقصد آپ کا یہی ہے. Since readers are required to imagine the story in the book and learn the meaning of new words from the context. تو اس لیے جو ریڈرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ اب امیجن کر لیتے ہیں اسٹوری کو. اگر وہ کسی بک کے اندر اسٹوری پڑھتے ہیں تو اس کو اپنے ذہن میں ایک تصویر بنا لیتے ہیں اور کانٹیکسٹ کے حساب سے اس کو یاد کر لیتے ہیں. تو یہ آپ کی جی ڈی بی ہے, اسی کے ساتھ آپ کی جی ڈی بی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. آپ نے اس بات کے ساتھ ایگری کرنا ہے کہ بھائی واقعی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو پڑھتے ہیں لوگ, جو ریڈر ہوتے ہیں, وہ زیادہ اچھے طریقے سے اپنی جو لینگویج سکلز ہوتی ہیں ان کو امپروو کر سکتے ہیں بجائے کہ ٹی وی دیکھنے سے. تو اس کو آپ نے جسٹیفائی کر دیا ہے. اگر آپ اسی کو اپنے ورڈز میں تھوڑا بہت چینج کر کے لکھ لیں تو آپ کو پورے مارکس آپ کو مل جائیں گے. مزید اگر آپ کو کوئی سی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھا کریں, آپ کو ادھر رپلائی کیا جائے گا. تمام دوستوں سے گزارش ہے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.